मेरे उस्ताद के सर पे भी जी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी, है ना? और वो भी नाजायज। हाँ जी, नाजायज। मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? रजब भट्ट नामी जो शख्स है, ये उसका दावा है, ये उसका क्लेम है कि वो ये कह रहा है कि उसके ऊपर 295 ए और 295 सी दो दफे लगी हैं। मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशन नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के पहले भी मादरत की है, एक बार फिर मादरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ करना। ऊपर से वो कहता है जी मैंने माफी मांग ली। ये तो इसी तरह ही है कि 8 बंदे मारे और उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने माफी मांग ली, और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिसलिए ये बंदे आए हैं, उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। दोस्तों, पाकिस्तान का मारूफ टिकटॉकर और यूट्यूबर रजब भट्ट एक बार फिर से एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जिसमें दाखिले का रास्ता तो है लेकिन निकलने का नहीं। इससे पहले रजब भट्ट ने अपने व्लॉग्स में बड़े-बड़े ब्लंडर किए, लेकिन माफी मांगने पर लोग इसे माफ कर देते थे। लेकिन इस बार इसने ऐसी गलती की है कि जिस पर कोई भी इसे माफ करने को तैयार नहीं। रजब भट्ट ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सारी बातें रेलेवेंट समझी जा रही है। जरा अंदाजा लगाएं कि रजब भट्ट ने सिद्धू मूसेवाला की मोहब्बत में ताज़ीरात पाकिस्तान की एक ऐसी शिक को छेड़ दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पाया गया। प्लस पुलिस फोर्स, ये तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क है। हम तो ये पुलिस से पूछते आए हैं कि उसको कस्टडी में ले और आप जो है उससे इंटरोगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन ये तो तब भी होगा ना जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है तो लॉन्च होगी, तो वो हम करवाने आए हैं। और इंशाल्लाह ये तो अभी जिस तरह मुसलमानों के जज्बात मजरूह हैं, और आप सोच सकते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम कोई शख्स जिस तरह उसने 295 ए और 295 सी का मजाक उड़ाया, जिस तज़हीक आमेज तरह उसने ये दोनों रेफरेंसेस उसे दिए और इस तरह वो तज़हीक उड़ा रहा है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता ना कि मुसलमान ऐसे करे। दरअसल रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाला से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। उसका डाई हार्ट फैन है। सिद्धू मूसेवाले की बातें, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, ये सब चीजें रजब को बहुत पसंद थी। उस जैसी घड़ी, उस जैसी गाड़ी, हर एक चीज में वो सिद्धू मूसेवाले को कॉपी करता है। पाकिस्तान में सिर्फ रजब भट्ट नहीं बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सिद्धू मूसेवाले को दिलो जान से चाहते हैं, और इनमें सबसे बड़ी तादाद बच्चों की है। जहां सिद्धू मूसेवाले का गाना 295 सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, तो इसी फेम के चक्कर में रजब भट्ट ने भी 295 के नाम से परफ्यूम लॉन्च कर दी। अब पहले तो बहुत से लोगों को 295 का पता ही नहीं था, क्योंकि रजब भट्ट को देखने वाले ज्यादातर बच्चे और औरतें हैं, उन्हें क्या ही पता होगा 295 के बारे में। लेकिन रजब भट्ट ने एक वीडियो में ये क्लियर कर दिया कि सिद्धू मूसेवाले पर 295 लगी थी। मेरे उस्ताद के सर पे भी जी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी, है ना? और वो भी नाजायज। हाँ जी, नाजायज। मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मतलब रजब भट्ट ने इस बात का मजाक बना दिया, ऐसे जैसे 295 की कोई हैसियत ही नहीं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर तरफ कोहराम मच गया। तहरीक लब्बाइक की तरफ से कहा गया कि रजब भट्ट गुस्ताखे रसूल है, ये वाजिबुल कत्ल है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, और पुलिस ने अभी तक इसे पकड़ा क्यों नहीं। आपको बता दें कि पाकिस्तान हो या इंडिया, दोनों मुल्कों में सेक्शन 295 का मतलब एक ऐसी सेक्शन है जो तौहीन मजहब पर लगती है, लेकिन दोनों मुल्कों के कानून के स्कोप अलग है। पाकिस्तान में 295 को 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 295 ए, 295 बी और 295 सी। 295 ए का मतलब है कि किसी भी ग्रुप या शख्स या फिर मजहब का मजाक उड़ाना, ऐसा करने पर 10 साल की सजा है। सेक्शन 295 बी का मतलब है एक ऐसी सेक्शन जो कुरान पाक की तौहीन पर लगती है, इस जुर्म की सजा उम्र कैद है। और सेक्शन 295 सी ये सेक्शन गुस्ताखे रसूल पर लगती है, उस बदबख्त पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, इस जुर्म की सजा मौत या फिर उम्र कैद है। इंडिया में सिद्धू मूसेवाले पर सिर्फ 295 का केस था, लेकिन इंडिया में न तो सेक्शन 295 बी है और न ही 295 सी। पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है जहां 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 295 ए, बी, सी सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। इन सारी बातों के बावजूद भी रजब भट्ट ने अपनी परफ्यूम का नाम 295 रख दिया। अब ये डायरेक्टली तौहीन तो नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर तौहीन में शुमार होती है कि इंसान खुद वीडियो बनाकर इस बात पर फख्र करे कि मेरे उस्ताद पर भी 295 लगी थी, मुझ पर 2 लगी है, 295 ए और 295 सी। किसी ने ठीक ही कहा है कि पैसा और फेम इंसान को अंधा बना देता है। एक बंदा जिसके पास करोड़ों की फैन फॉलोइंग हो, वो कैसे इतनी इंपॉर्टेंट बात का मजाक बना सकता है। रजब भट्ट की इस बड़ी गलती के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद रजब भट्ट ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और सऊदी अरब में उमरा करते हुए वीडियोस बनाई, जिसमें उसने पूरी पाकिस्तानी कौम और मुसलमानों से माफी मांगी, खासतौर पर तहरीक लब्बैक वालों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशन नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के पहले भी मादरत की है, एक बार फिर मादरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ करना। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले में नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और जिस नंबर की दिफा मुझ पर लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पर झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। खैर, मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर मादरत करता हूँ। जहां रजब भट्ट से बड़ी गलती हुई, वहां पर अवाम ने भी कुछ सोचा समझा नहीं। अवाम को ये बात सोचनी चाहिए कि तौहीन रिसालत कोई छोटी मोटी बात नहीं और एक इंसान से किया जाने वाला सबसे बड़ा गुनाह है। हालांकि रजब भट्ट ने रो रो के माफी भी मांगी और ये बात भी वाज़ेह की कि मैंने सिद्धू मूसेवाले को कॉपी किया है। मैं 295 के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले पर 295 लगी थी, तो वही 295 मुझ पे भी लग गई है। रजब भट्ट ने ये बात बड़ी अकड़ कर कही कि मुझ पर 2 सेक्शन लगी है, 295 ए और 295 सी। इस जाहिल इंसान को शायद ये नहीं पता था कि 295 सी है क्या और 295 सी किस पर लगती है। शायद रजब भट्ट के साथ सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो इससे पहले किसी को कुछ नहीं समझता था, हर चीज में हर किसी को धमकियां देता था, खुद को बड़ा 30 मार खां समझता था। तेरा कोड़ा जितो तक ढाया ना पर खून ठाड़ा नहीं नहीं लगे मैं पागला तू कादा बाटे तगड़ा हो क्या तगड़ा। इस तरह की हरकतें इंसान तब करता है जब इंसान बहुत थोड़े से वक्त में बहुत ज्यादा फेम और पैसा कमा ले। जैसे कुछ मखसूस जानवरों को घी हजम नहीं होती, ऐसे ही कुछ लोगों को पैसा और शोहरत हजम नहीं होता। रजब भट्ट इस बात को समझ ही नहीं पाया कि इस पैसे और फेम को कैसे हजम किया जाए। रजब भट्ट के माफी मांगने के बावजूद भी उलमा बेहतर जानते हैं कि वो गुस्ताखे रसूल है या नहीं, लेकिन ये अनपढ़ और जाहिल लोगों के लिए एक बड़ा सबक है, खासतौर पर पब्लिक फिगर्स के लिए, जिन्हें अपनी एक एक बात को तोड़कर बोलना चाहिए। वहां से वीडियो पर वीडियो जो है वो आती जा रही है और उस वीडियो में वो माफी की दरख्वास्त कर रहे हैं। अब उन्होंने एक वीडियो बनाकर मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, भाई साद हुसैन रिजवी साहब, भाई अनस हुसैन रिजवी साहब, यहाँ तक के एक अमीर हैं उनके इलाके के करेंट पार्टी के, उन्होंने उनको भी अपना वकील मुकर्रर किया है और अब वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे माफ़ी दी जाए और इस केस से मेरी जान छुड़ाई जाए। मैं मुखलिसाना मशवरा रजब भट्ट साहब को देना चाहता हूँ कि अगर आप वाकईतन मुखलिस हैं और आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको वीडियोज़ नहीं खेलना चाहिए। आप बड़ी आसानी के साथ चंद उलमा को जमा करें, उलमा को जमा करके आप उनकी खिदमत में बैठें और अपना एक वज़ाती बयान उन सब के सामने जारी कर दें। किसी भी अहले सुन्नत के मुस्तनद इदारे में आप तशरीफ़ ले जाएँ, लाहौर आ जाएँ, आपको लाहौर में मरकज़ में भी जगह मिल जाएगी,
ऐसा नहीं है कि ये नामूस रिसालत के सिपाही कोई ऐसे हैं कि जो बंदा बार बार अपनी गुजारिशात पेश कर रहा हो और माफ़ी की दरख्वास्तें बार बार कर रहा हो और ऐलानिया कह रहा हो कि मैं इस केस से लाइल्म था, तो ये उसके साथ भी सख्ती बरतें। इस सख्ती का मकसद सिर्फ नामूस रिसालत के कानून पर मुस्तकिल पैरा देना है, वरना ये किसी की जान के कतन दुश्मन नहीं है, बल्कि जितनी नरमी यहाँ है इतनी कहीं और नहीं। बजाय इसके कि आप बार बार वीडियो बनाएं, मेरे ख्याल में आपको ये वाला रुख इख्तियार करना चाहिए कि चंद उलमा मौजूद हो और उनके दरमियान बैठकर अपना वजाती बयान आप जारी कर दें, तो उम्मीद है उलमा आपके लिए कोई ना कोई राह जरूर निकाल। रज्जब भट्ट के इस सारे मामले में आपकी